हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मैथ में एक बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। मैथ में बच्चों हमने बोला ना, जितना हो सके आप बस केवल और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए बच्चों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि इतना वक्त नहीं अब हर एक अभ्यास में आप एक एक क्वेश्चन को देख सके, इतना वक्त नहीं है। बल्कि हमें यह करना है कि कौन सा 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, कौन सा 5 नंबर वाला है, कौन सा 8 नंबर में पूछा जाता है। इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। तभी बेहतर होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मैथ में एक ऐसे ही 8 नंबर वाले बेहद शानदार टॉपिक को देखने वाले हैं। तो वो है बच्चों निश्चित समाकलन। 8 नंबर वाले आपके 3 क्वेश्चन होंगे, यानी 24 नंबर के। लेकिन सब में आपके पास ऑप्शन होता है एक क्वेश्चन। भाई 3 खंड होंगे, तीनों में कहेगा एक खंड करना है 3 क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब 6 क्वेश्चन, 6 में से 3, इसलिए ये आसान हो जाता है। तो यहां से हम देखेंगे निश्चित समाकलन जो 100% फिक्स होता है हर एक क्वेश्चन पेपर में। 5 से 7 बने, 8 बने, कितने भी सेट बन जाए, हर सेट में एक 8 नंबर का निश्चित समाकलन का क्वेश्चन तो रहता ही। क्योंकि समाकलन, अगर हम बात करें समाकलन अवकलन मिलाकर सबसे ज्यादा 44 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 0 अप्रोच टू 1 है, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर π/8 log 2, ये प्रूव करना है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक। और 2023 में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं। तो यहां पर क्या है, कई क्वेश्चन को भाई थोड़ा आगे पीछे, जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यही चीज निकल कर आएगा, इसलिए घबराना मत, क्वेश्चन एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। लगातार ये रिपीटेड प्रीवियस ईयर के लगभग 8 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको शायद इस तरीके से ना दिखे, 1-2 साल ही दिखेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगातार दिखेगा, ठीक। भाई सब में नियम होता है सेम ही, बाकी कैसे भी घुमाए हमें नहीं घूमना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्वेश्चन को भी छाप लेते हैं। 0 अप्रोच टू 1 है, और ये क्या है बच्चों, log 1 प्लस एक्स है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इतना है ना। अब करेंगे क्या बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर आपके प्रतिस्थापन चलता है, प्रगुण 4 चलता है, 6 चलता है, ऐसे ही चलता है, ठीक। तो इसमें करेंगे क्या भाई, अब हम पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं पुट करेंगे बच्चों, मतलब हम x बराबर tan t। अब tan इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में देखा होगा, ये फार्मूला हो सकता है। तो यहां पर होगा बच्चों, जो चीज मानते हैं हम उसका क्या करते हैं रसगुल्लों, अवकलन करते हैं, है ना बच्चों। क्या करते हैं, अवकलन। तो भाई x का dx हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। अब एक चीज देखिएगा बच्चों, एक चीज यहां थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको हम t बराबर tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमको लिमिट भी चेंज करनी होगी, 0 से 1 है, तो ऐसे में काम होना है नहीं बच्चों, ठीक है ना। ऐसे में मतलब काम होने वाला है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे। तो चलिए करते हैं बच्चों। तो ये चीज हो गया भाई, जहां dx है sec स्क्वायर t dt रखेंगे, बट लिमिट चेंज करना है, लिमिट 0 से 1 है। तो जब हम मान लेते हैं कि भाई जब, ठीक, जब क्या हो जाएगा बच्चों, कि जब हम x बराबर 1 रखेंगे, अपर लिमिट वाली पहले, जब x बराबर 1 रखेंगे तो जरा गौर से देखिएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा बच्चों t बराबर tan इनवर्स भाई x के स्थान पर 1 रखेंगे। अब 1 कितने अंश का मान है, तो tan 45 अंश का मान, और tan 45 अंश को अपन क्या रखते हैं, π/4 रखते हैं, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा t बराबर, डायरेक्टली रख लेते हैं भाई π/4, ठीक। तो ये हमारा एक लिमिट हो गया, ये क्या हो गया, t, मतलब ये जहां पर 1 था अब वहां पर हमें π/4 मिल गया। अब दूसरी चीज बच्चों, जब हम क्या करेंगे कि जब हम x बराबर, ठीक, जब हम x के स्थान पे 0 रखेंगे, दूसरी वाली, तो क्या हो जाएगा, तो यहां से t बराबर tan इनवर्स t, यहां पे क्या हो जाएगा, 0, tan इनवर्स 0। अब 0 कितने अंश का मान है, तो tan 0 अंश का ही मान है, तो ये भी हो जाएगा t बराबर, तब ये t बराबर हो जाएगा बच्चों आपका कितना, केवल 0। अब देख सकते हैं बच्चों हमारी लिमिट चेंज हो चुकी है कि जब x बराबर 1 रखा
तो लिमिट पाई बाई 4 निकल कर आई। x बराबर 0 रखा तो पाई लिमिट कितनी 0 ही आई। देन अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको लिखेंगे समाकलन 0 अप्रोच टू 1, सॉरी अब 1 नहीं रहेगा, अब तो पाई बाई 4 हो गया, लिमिट चेंज हो गया इतना। अब यहां से देखिएगा बच्चों log 1 प्लस, अब जहां पर x है तो वहां पर तो भाई क्या हमने माना है, हमने माना है t, tan t, तो 1 प्लस ये हो जाएगा tan t, कितना बच्चों 1 प्लस tan t, नीचे 1 प्लस x के स्थान पे tan ही माना है तो ये tan स्क्वायर t हो जाएगा क्योंकि ये x स्क्वायर है, और जहां पर dx था तो ये चीज क्या निकल कर आया है sec स्क्वायर t dt। अब यानी पूरे का पूरा ये t के फॉर्म में हो गया, किसके फॉर्म में बच्चों, t के फॉर्म में हो गया। अब इसको करेंगे रसगुल्लों किस तरह से भाई, चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे 0 अप्रोच टू 1, ठीक, ये हो जाएगा log 1 प्लस tan t, 1 प्लस tan t। अब 1 प्लस इतना बराबर बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका में त्रिकोणमिति में आपने ये चीज पढ़ा है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t। अब यहां पर भी है sec स्क्वायर t dt, तो भाई ये sec स्क्वायर से sec स्क्वायर t ये कैंसिल हो गया, ठीक। ओ भाई लिमिट भूल जा रहे हैं, लिमिट तो भाई हमने चेंज ही कर दिया है ना, लिमिट तो चेंज किया है, तो लिमिट बच्चों इतना ही रखेंगे, गलती मत करना, पाई बाई 4 ही होगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। लिमिट ये आ गया है। अब इसको भाई अब हमें क्या मिल गया, ये मिल गया है 0 से पाई बाई 4। अब ये मिल गया है बच्चों log 1 प्लस tan t dt। अब जरा गौर से देखिएगा रसगुल्लों ये वाला क्वेश्चन जो ये है ना, पूरा 0 से पाई बाई 4 1 प्लस tan x dx है, पूरा tan t dt, मतलब वही चीज पूरा सेम है। तो यहां से जरा सोचिएगा, इतना कुछ करने के बाद ये चीज निकला है, तो इसीलिए ज्यादातर इसको पूछता है ताकि आप कंफ्यूज रहो। ऐसे पूछेगा तो बच्चे यहां से कुछ ना कुछ डायरेक्टली कर ही सकते हैं, ठीक। अब यहां पर लगाएंगे बच्चों प्रगुण 4। अब लिखेंगे कि प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 क्या कहता है, जैसे 0 से अगर a हो, ठीक, fx हो बच्चों, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है fx के स्थान पे a माइनस x चलता है, क्या चलता है a माइनस x, याद रखना ये प्रगुण 4 होता है। जिनको नहीं पता हो माइंड में रख लेना बच्चों, a माइनस यहां पर x कर देते हैं, ये चीज, ठीक है, ये चीज। चलिए देखते हैं बच्चों फिर करेंगे क्या। अब ये हो जाएगा 0 अप्रोच टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा बच्चों log 1 प्लस tan। अब भाई हमने क्या बताया, t के स्थान पे क्या करेंगे, तो पाई बाई 4 माइनस टी कर देंगे, पाई बाई 4 माइनस टी, ठीक, इतना हो जाएगा और dt, क्योंकि प्रगुण 4 यही तो कहता है जहां पर ये x रहेगा तो a माइनस x कर देंगे, या फिर यहां पे t है तो वही a माइनस टी के रूप में लिखेंगे, तो ये प्रगुण 4 है। प्रगुण 4 से ये चीज हमने कर दिया बच्चों। अब इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, ये चीज बच्चों केवल इतने की बात कर रहे हैं, इधर एक नहीं देखना, ये इतना क्या है, तो ये tan a माइनस बी का फार्मूला लग गया है, और tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है ना भाई, आप सबको पता होगा बच्चों, ये फार्मूला होता है। तो यहां से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0 अप्रोच टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा बच्चों log 1 प्लस, अब वही चीज हम इसको लिखेंगे क्या, tan a यानी tan पाई बाई 4 माइनस tan b यानी tan t अपॉन 1 प्लस tan a यानी tan पाई बाई 4 इंटू tan b यानी tan t, ये चीज हो गया, इंटू यहां पर dt है, ठीक है ना बच्चों। अब करेंगे क्या भाई, इसको हम इधर गुणा कर देंगे, वैसे जगह की कमी है, जगह की कमी है, ठीक है, एक मिनट, जगह की कमी है तो जगह की कमी दूर करते हैं। तो इसको देखिएगा पहले थोड़ा यहां से देखिए, इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 0 अप्रोच टू पाई बाई 4 है ना, तो ये हो गया log, अब देखिएगा गुना हो जाएगा बच्चों, ये गुना पूरा का पूरा भाई इसमें होगा, ठीक, या एक काम करते हैं पहले मान रख देते हैं, मान आसान हो जाएगा और भी, ठीक, पहले मान रख देते हैं 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना बच्चों, एक होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan t
अपान ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 प्लस tan t, उसके बाद dt। अब तो आसान हो गया भाई, अब तो आसान हो गया। तो चलिए पहले इतना छाप लीजिए, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना हो गया ना। अब करना क्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब ये चीज जो है भाई, अब हम इसका क्या है, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा भाई, क्वेश्चन था हमारा 0 अप्रोच टू पाई बाई 4, ठीक है। यहां पर था लॉग, ठीक, लॉग कितना था 1 प्लस, अब देखिएगा जरा, देखिए बच्चों क्या है, क्या है 1 प्लस है तो 1 प्लस tan t, इसका गुणा इसमें होगा तो 1 प्लस tan t हो जाएगा, प्लस करके 1 माइनस tan t है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा क्या चीज, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस tan t, 1 प्लस tan t, देखते रहना बच्चों, देखते रहना इस चीज को, 1 प्लस tan t इसमें होगा, ठीक है ना, एक वाले में, तो 1 प्लस tan t हो गया, प्लस का 1 माइनस tan t, तो लॉग करके, ठीक। अरे भाई इसका कहां, एक कहां लिख दिया, 1 प्लस केवल tan t, अब उसके बाद प्लस का 1 माइनस tan t, ठीक। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे तो यही है ना बच्चों, देखिए ये एक में गुणा कर रहे हैं तो भाई इसका गुणा होगा एक एक कम, पूरा का पूरा यही 1 प्लस tan t होगा, प्लस करके 1 माइनस tan t, नीचे 1 प्लस tan t ही होगा, तो 1 प्लस हमने क्या किया tan t ही रख दिया और उसके बाद dt। क्लियर हो गया, इतना हो गया बच्चों। अब करेंगे क्या, ये हो जाएगा 0 अप्रोच टू पाई बाई 4, 0 अप्रोच टू पाई बाई 4 हो गया, है ना। इसमें जो कटने वाली चीजें हैं थोड़ा काट देते हैं पहले, तो भाई माइनस tan t और उसके बाद प्लस tan t कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बच्चों, log 1 प्लस 1 यानी log 2 हो गया, है ना। कितना बचा, यानी log, ये ऊपर तो 2 हो गया और नीचे क्या है 1 प्लस tan t है, ठीक, ये dt। अब एक चीज देखिएगा बच्चों, ये फार्मूला आपका लग गया है log m अपान n बराबर होता है रसगुल्लों log m माइनस log n, ये फार्मूला चलता है क्योंकि log m अपान n के फॉर्म में है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 अप्रोच टू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा बच्चों log m यानी log 2, ठीक है ना, log 2 हो जाएगा log m माइनस log n, तो log m माइनस log n यानी log 1 प्लस tan t, इतना हो जाएगा, ठीक, इतना ये dt। अब अलग अलग कर देते हैं बच्चों, 0 अप्रोच टू पाई बाई 4 ये हो जाएगा log 2, ठीक, इंटू dt, माइनस ये हो जाएगा इधर भी 0 अप्रोच टू पाई बाई 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहां पर भाई इसको रख देंगे 1 प्लस tan t, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा dt। अब देखिएगा, अब मिल गया भाई, अब हमें यहां से कुछ नई चीजें, 0 अप्रोच टू पाई बाई 4 1 प्लस tan t बराबर dt, जरा गौर से देखिएगा, तो यहां पे एक चीज निकल आया है, तो इसको करते क्या है भाई, इसको हमने माना नहीं है, और यहां पर आप i बराबर मान लेना, ठीक है ना, ये कोई इंटीग्रल निकल आया है कि 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan t dt, ये i बराबर अब मान लीजिए इतना बराबर, देखिए यही तो मिला है बच्चों कि पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा वैल्यू जरा अगर आप गौर से देखिए कि भाई पूरा वही तो है, पूरा क्या है बच्चों, वही तो है ना। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे भाई यहां से ये हो जाएगा बच्चों, ये लिखेंगे 0, ठीक, 0 अप्रोच टू ये पाई बाई 4, ठीक है ना। अब यहां से पूरा आई बराबर करके चलना है भाई, हमने क्या गलती कर दिया, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा ये पूरा का पूरा आई बराबर अब करके चलेगा ना, पूरा तो आई बराबर है, ठीक, सॉरी उसके लिए बच्चों, थोड़ा चीजें माइंड से निकल जाती हैं, तो ये पूरा आई बराबर करके चल रहा है, आई बराबर करके चल रहा है बच्चों, आई बराबर करके, सॉरी ये आई बराबर करके चल रहा है, ये पूरा आई बराबर करके, ठीक है। तो यहां से 0 से पाई बाई 4 ये पूरा हो जाएगा log 2 और उसके बाद ये dt है log 2 dt, माइनस का इतने बराबर हमने आई इसके पहले मान लिया है, तो यहां पर हमने आई रख दिया है, ठीक है ना। अब ये चीज इधर आ जाएगा भाई, ये चीज अब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 2i,
2i बराबर ये 0 अप्रोच टू पाई बाई 4 हो गया। अब उसके बाद log 2 dt। भाई log 2 का समाकलन होता नहीं, बाहर फेंकेंगे इसको। 2i बराबर कितना हो जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा बच्चों। समाकलन 0 अप्रोच टू पाई बाई 4, केवल 1 बचा 1 dt। अब एक के सापेक्ष है तो इसलिए भाई इसका t हो जाएगा, तो 2i बराबर ये हो जाएगा बच्चों log 2। एक भाई एक का कितना, एक t के सापेक्ष है तो t ही हो जाएगा। अब लिमिट है हमारी 0 से पाई बाई 4, ठीक, 0 से पाई बाई 4 है, तो हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा log 2। तो इसमें क्या चलेगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, क्योंकि जब भी कोई चीज fx होती है इस तरह से, अगर यहां पर ध्यान देना ये a से b चलता है तो क्या चलता है, तो यही हो जाता है f, मतलब यहां से a माइनस बी यानी f, ये चलता है मतलब b माइनस a, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, अपर लिमिट कितना है पाई बाई 4, तो t के स्थान पे एक बार कितना रखेंगे, एक बार रखेंगे पाई बाई 4, माइनस लोअर लिमिट यानी एक बार 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, ये 0 ही रख देंगे। तो 2i बराबर ये log 2, ये केवल पाई बाई 4 बच गया, इधर लेंगे तो 8 हो जाएगा ये, तो i बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, इसको बाहर रख लेंगे यानी आगे लिख देंगे, तो ये वही 4 है तो नीचे जाएगा गुणा, तो पाई बटे 8 log 2, पाई बटे 8 log 2। अब अगर थोड़ा गौर से आप फरमाइएगा, इसको देखिएगा बच्चों, तो अपने को प्रूव क्या करना था, तो वही हमें प्रूफ क्या करना था, ये तो प्रूफ करना था है ना, पाई बटे 1 log 2, पाई बटे 8 log 2, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यही चीज हमने क्या है यहां पर देख सकते हैं, पाई बटे 8 log 2 हमने निकाल लिया है। तो देख सकते हैं थोड़ा लेंदी जरूर होता है लेकिन क्या है, आसान होता है। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पर एकदम से भाई स्थिर रहना है, आपको नहीं भ्रमित होना, क्योंकि बच्चों मैथ में बस थोड़ी सी गलती और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए केयरफुली हमें अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, किस तरीके से क्या लग रहा है वो चीजें माइंड में होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको रट्टा नहीं मारा जा सका। अगर भाई इसको बिल्कुल नहीं रट सकते हैं बच्चों, इतना याद रखने, रट्टा मारकर काम नहीं हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 1-2 लाइन भी नहीं चला सकते हो, क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे। अदर सब्जेक्ट में बनाकर भी लिख सकते हो बट इसमें नहीं, इसलिए इस बात का ध्यान देना। चलिए जल्दी इसको स्क्रीनशॉट, इस मतलब पहले इसको कर लीजिए भाई, ठीक, इसको कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इसका ये वाला पोर्शन, प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों, अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये भी बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 0 से पाई बाई 2 1 अपान a स्क्वायर कैस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू पाई बाई 2ab, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए इसमें भी अपने को क्या है, मानना ही पड़ेगा बच्चों, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मानना। बट उससे पहले कुछ करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, छपेगा पेपर में, ठीक। देखिए इसमें करेंगे क्या बच्चों, हम अंश और हर में, अंश और हर में हम cos स्क्वायर थीटा से भाग लगा देते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब करेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 अप्रोच टू पाई बाई 2, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये मेन बड़ा आपका है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये d थीटा है, इतना है ना। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ। चलिए अब काट देते हैं रसगुल्लों, ये चीज तो कैंसिल हो गया ना। अब बचा क्या भाई, तो ये हमारे पास बचा 0 अप्रोच टू पाई बाई 2, क्लियर। अब उसके बाद बच्चों 1 अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। यहां पर तो भाई a स्क्वायर और प्लस का यहां पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, है ना, यानी साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो भाई ये इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, ये हो गया
डी थीटा। अब एक बात अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लेना बच्चों, यहां पर अब बन गया है तो भाई यहां पर हमें कुछ मानना पड़ेगा। हम क्या चीज मानेंगे कि भाई हमें इसके स्थान पर कुछ मिल जाए, इसके स्थान पर कुछ ना कुछ। तो एक काम करते हैं रसगुल्लों, हम क्या मान लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू टी, इतना हम पुट कर देते हैं बच्चों। हम इतना कर देंगे भाई, जो कुछ मानते हैं उसका अवकलन करते हैं तो tan थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा बराबर टी के सापेक्ष करेंगे dt हो जाएगा। मतलब अब जहां पर देखिएगा tan मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू dt मिल गया। क्लियर हुआ ना। अब यहां से हम भाई इसको क्या करेंगे, चलिए अब देखिएगा बच्चों, अब काम करते हैं कि ये जो है ठीक, यानी यहां पर हम रख तो देते हैं लेकिन अब हमारी लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट चेंज करने के लिए भाई यहां से देखिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसके पहले वाले में अब हम क्या कर लेते हैं कि लिख लेते हैं कि जब क्या हो बच्चों, जब अब मान लेते हैं कि थीटा बराबर, जब थीटा बराबर पाई बाई 2 हो, मतलब लिमिट ये वाली। जब देखिए जब भी हम पुट करते हैं कुछ चीज तो लिमिट ऑलवेज अपने माइंड में स्टोर कर लेना बच्चों, चेंज करेंगे ठीक। जब हम थीटा बराबर पाई बाई 2 रख लेंगे तो ऐसी केसेस में क्या हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान देना, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 तो यानी tan पाई बाई 2 हो जाएगा बराबर टी। यानी ये tan पाई बाई 2 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। ये tan पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश, 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है यानी अनंत। तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये लिमिट इनफाइनाइट हो गई। क्लियर बच्चों। अब हम जब क्या करेंगे बच्चों कि जब थीटा बराबर दूसरी चीज 0 है तो थीटा बराबर हम 0 पुट कर देंगे बच्चों। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा भाई, यहां से देखिएगा tan 0 बराबर t, यानी जो t बराबर आएगा वो भी 0, tan 0 अंश का मान ही होता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया भाई, हमने लिमिट भी चेंज कर दिया। ठीक, क्लियर बच्चों, लिमिट भी चेंज कर दिया। अब हम करेंगे भाई इसका पूरा का पूरा सही से, अब हम इसको छापेंगे। लिमिट अब 0 से पाई बाई 2 ना होकर 0 से इनफाइनाइट हो गई, 0 से इनफाइनाइट हो गई बच्चों। क्लियर। अब देखिएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर तो dt मिल गया है, यानी ऊपर कितना बचा है, यानी 1 है, और नीचे a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर है, b के बाद इतने के बराबर, तो भाई हमने इसके स्थान पे तो t ही मान रखा है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इसका भी हो जाएगा और उसके स्थान पे अब dt, क्योंकि बच्चों इसके सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पूरे के स्थान पर dt है। ठीक, तो ये हो गया। अब ऐसे भी काम नहीं चलना है, ऐसे भी काम नहीं चलेगा, हमें इसके 1/1 मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करना होगा, क्योंकि बच्चों 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला होता है ना फार्मूला। इसलिए भाई x के साथ यानी ये जहां जो t है इसके सापेक्ष, इसके साथ और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम यहां पर अगर हम b को गायब करना है, ठीक, तो हम करेंगे क्या, इसमें भी वही चीज करेंगे कि भाई अंश और हर में b स्क्वायर से भाग लगा देंगे। b स्क्वायर से भाग जब कर देंगे बच्चों तो इसमें भी वही चीज हो जाएगा, ये समाकलन 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा 1/, इसमें भाग लगाना है ना, तो 1/b स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, ठीक, प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर t अपान ये b स्क्वायर। जो कटने वाली चीजें हैं काट देते हैं भाई, ये कट गया, उसके बाद dt भी है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 0 से इनफाइनाइट हो गया बच्चों, तो ये भाई 1/b स्क्वायर बचा है और नीचे कितना, नीचे है a स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस का यहाँ पे t dt। ठीक है ना, इतना t स्क्वायर है यार, t स्क्वायर है ना, इतना याद रखना। अब देखिएगा इसको बाहर रखेंगे, 1/b स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे बच्चों, 0 टू इनफाइनाइट हो गया। अब इसको यहाँ पे ऊपर 1, अब इसको लिख सकते हैं a/b पूरे का स्क्वायर और प्लस का t स्क्वायर dt। अब यहां से एक फार्मूला अगर आपको याद हो बच्चों, एक फार्मूला होता है कि 1/, समाकलन में 1/, ठीक, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बराबर एक फार्मूला क्या होता है, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपान a। ठीक, ये होता है कि नहीं, याद है ना, प्लस c में होता है कांस्टेंट, तो ये फार्मूला होता है। अब यहीं से भाई हम इसका क्या है, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए तो लिखते हैं आगे, चलिए अब स्क्रीन शॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी।
ठीक है, चलिए अब क्या था एक बार फिर से लिख लेते हैं बच्चों। वो चीज था क्या भाई, था क्या, क्या था, क्या था, ठीक है, यानी एक मिनट, ठीक, ये चीज, हाँ इतना था, यानी इसको आई बराबर मान कर रखना, चाहे बाद में मान लेना। जो चीज करते हैं भाई वो चीज हम भूल जाते हैं, आई बराबर होता है, आई बराबर लेकर चलते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना, माइंड में ही रहती नहीं, तो ये समझिए ये आई बराबर पूरा है। ठीक, तो चलिए हम इसको आगे लिख लेते हैं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर क्या माना था भाई हमने, आई बराबर ये था 1/v² आगे, है ना बच्चों। और उसके बाद ये समाकलन 0 अप्रोच टू इनफाइनाइट था। फिर से एक बार लिख लेते हैं, 1 ये a/b था पूरे का स्क्वायर और प्लस का t² dt। क्लियर। अब देखिए करेंगे क्या बच्चों, आई बराबर यानी सब में आप आई बराबर मान के चलेंगे भाई, हमने आगे लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आई बराबर लेकर के चलना है स्टार्टिंग से ही। अब देखिएगा फार्मूला लगाएंगे भाई, फार्मूला हमारा होता क्या है बच्चों, तो 1/a² प्लस x² का होता है 1/a, a का मान मतलब a/b है ना, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, यानी x का मतलब ये t/a यानी a/b। क्लियर हो गया बच्चों, ये हो जाएगा। अब लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, ठीक, तो देखिए इसको बाहर निकाल लेते भाई, आई बराबर ये 1/, ठीक, एक चीज ध्यान देना बच्चों, 1/ नीचे क्या है b² इंटू ये 1/a/b रखेंगे। अब केवल इतना चीज यानी tan इनवर्स, ये ऊपर ले जाएंगे tb हो जाएगा और नीचे a हो जाएगा और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, इससे एक कट जाएगा। ठीक, तो आई बराबर कितना आएगा बच्चों, 1/ab होगा, ए बी, और यहां पर tan इनवर्स, ठीक, बी टी या t इंटू बी लिखेंगे अपॉन ए, और ये 0 अप्रोच टू इनफाइनाइट, ये लिमिट है। क्लियर। अब उसके बाद करना क्या है अपने को भाई, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये 1/, ये आई बराबर 1/, ये ए बी बाहर ही रखेंगे, ए बी बाहर रखेंगे 1/। अब यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फंडा अप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी tan इनवर्स, एक बार ये इतना स्थान पे भाई t के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट का मतलब क्या है 0, तो ये हो गया 0। क्लियर। अब देखिएगा बच्चों, I बराबर 1/ab, ठीक है, 1/, अब ये हो जाएगा, ध्यान समझिए, tan इनवर्स इनफाइनाइट कितने का मान है रसगुल्लों, π/2 का मान है बच्चों, ठीक, माइनस का tan इनवर्स, ये 0 कितने का मान है, तो भाई tan ये 0 डिग्री का ही मान है। क्लियर बच्चों, ठीक, तो ये हो जाएगा I बराबर 1/ab हो जाएगा। और ध्यान समझिएगा, ये भाई वैसे भी ये कट जाता है, इनवर्स में होता है, ठीक है ना, क्यों कटता है, क्योंकि tan इनवर्स t का मतलब हम 1/tan लिख सकते हैं, और ये ऊपर tan समझो है ही, इसीलिए ऐसे, चाहे साइन है तो साइन, कास है तो कास शब्द, तो ये केवल π/2 बचा, माइनस का इधर केवल ये वाला, इधर से ये खत्म हुआ 0 के लिए बचा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई हम 1/ab, अब इधर -0 करने से कोई मतलब नहीं, केवल π/2 बचा, यानी I बराबर क्या आ गया बच्चों, π/2ab, π/ कितना 2ab, यही तो अपने को प्रूफ करना था, तो यही क्या हो गया, प्रूव्ड है। ठीक, क्योंकि यही देख लेते हैं, यही तो प्रूफ करना था, π/2ab, π/2ab देख सकते हैं बच्चों, ये चीज अपने को प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना तो कोई प्रेशर अपने को लेना है। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना बच्चों, आपको स्टार्टिंग से ही भाई फिर से बोल दें कि उसमें भी हमने ध्यान नहीं दिया, स्टार्टिंग से ही आई मान कर चलना है कि कब क्या, क्योंकि इसमें कभी कभार ऐसे पूरा सवाल ही मिल जाता है तो उसको आई बराबर, ठीक, वही चीज पुट कर देते हैं बराबर आई के, तो ये चीज मान के चलना है कि आई बराबर हम मान के चलते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग से ही। क्लियर हो गया। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया बच्चों। चलिए ये भी कर लीजिएगा थोड़ा, हाँ ये भी कर लीजिए, ठीक, इसको भी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा दमदार है भाई, ये भी अपने आप में लाजवाब है, ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अब की बार इसमें मान ज्ञात करना है, या फिर इसमें भी कोई ना कोई कुछ चीज प्रूव करने को दे देगा, जो चीज आंसर होता है वही प्रूव करने का। इसमें भी क्या करेंगे, डोंट वरी, तो भाई सबसे पहले इसमें तो गलती नहीं करेंगे, आई बराबर मान के ही लिखेंगे, आई बराबर 0 अप्रोच टू π/2। क्लियर। अब उसके बाद बच्चों ये साइन स्क्वायर x,
अपान क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों। अब यहां पर हम डायरेक्टली प्रगुण 4 लगाएंगे भाई, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 जिनको ना पता हो रसगुल्लों फिर से बता दें, जब 0 से a होता है fx होता है, क्लियर, तो बराबर ये लग क्या जाता है, तो ये हो जाता है क्या, डायरेक्टली जहां fx है तो वहां a माइनस एक्स लिख देते हैं। ये प्रगुण 4 कहता है, ठीक है ना। ये क्या बोलता है, प्रगुण 4। अब प्रगुण 4 यही कहता है, याद रखना। तो इसीलिए मतलब जहां x है वहां पे a माइनस एक्स, x के स्थान पे a माइनस एक्स, ठीक है, यानी a में से वो चीज घटा दो। तो प्रगुण 4 के अकॉर्डिंग करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 अप्रोच टू पाई बाई 2। क्लियर बच्चों। साइन स्क्वायर, तो अब हमने बताया ना कि साइन स्क्वायर x के स्थान पे क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्रगुण 4 के अकॉर्डिंग। नीचे हो जाएगा भाई साइन, ठीक, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी एक्स के स्थान पे मतलब प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, इंटू डीएक्स। इतना क्लियर हुआ। अब इतना करने के बाद भाई, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 अप्रोच टू पाई बाई 2 है ना, ये कितना है 0 अप्रोच टू पाई बाई 2, इसको अपन रहने देते हैं। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपान भाई साइन 90 अंश माइनस थीटा यानी वही चीज कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसमें भी वही कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स, ये डीएक्स। क्लियर हो गया। तो एक चीज देखिएगा भाई, सबसे पहले ये चीज था तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं ये चीज, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देते हैं भाई, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर भाई, अगर हम जोड़ेंगे जब बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा, इधर आई भी है इधर आई, तो मिलके 2i हो गया, 2i है ना, 2i। अब उसके बाद जोड़ना है तो भाई पहले ये वाला लिखते हैं, 0 अप्रोच टू पाई बाई 2, ठीक है, कितना बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1, सॉरी नीचे भी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक। प्लस क्या करेंगे बच्चों, तो ये वाला इक्वेशन नंबर 2, तो ये भी 0 अप्रोच टू पाई बाई 2 यानी 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, ऊपर है कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे है बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बात समझ में आई। अब देखिए करेंगे क्या भाई, ये अगर नीचे देखें बच्चों तो ये अंश हर क्या है, समान है, बराबर है, मतलब हम चाहे भाई ये भले आगे साइन स्क्वायर है इसमें कॉस स्क्वायर, तो चाहे साइन आगे रहे चाहे पीछे, भाई चाहे हम 2 + 3 लिखें या फिर 3 + 2 लिखें, मैटर सेम है, कोई दिक्कत ना। तो ये अंश मतलब हर समान है, तो हो जाएगा 2i बराबर 2i बराबर, अब देखिए इसको करेंगे क्या, ऐसे 0 अप्रोच टू पाई बाई 2, 0 अप्रोच टू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा भाई हर तो समान है, तो हमने नीचे वैसे छाप देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऊपर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का ये कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये dx हो गया, ये क्या हो गया, dx हो गया। तो भाई ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे ये से कट गया, पूरा कट गया ना बच्चों। अब कट गया तो आगे चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे भाई, हम आगे क्या लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे कि 2i बराबर 0 अप्रोच टू पाई बाई 2, कट गया तो 1 अकेले बचा इंटू dx, है ना, क्योंकि कटने के बाद भाई पूरा का पूरा तो कैंसिल हो गया, ओनली 1 यहां पर बचा, इंटू dx है बच्चों, ठीक, ये dx है तो ये हमने लिख दिया। अब x के सापेक्ष है तो ये हो जाएगा 2i बराबर
0 अप्रोच टू पाई बाई 2 हो गया। 1 के स्थान पर भाई क्या लिखेंगे x, क्योंकि जिसके सापेक्ष रहे 1 इंटू डी एक्स है बच्चों तो x, 1 इंटू डी आर है तो इंटू बराबर के r, तो ये अगर जैसे भाई समाकलन 1 इंटू डी एम है तो बराबर m, यानी जिसके सापेक्ष रहेगा। क्लियर। तो यहां पर कितना है भाई, इसके सापेक्ष x के तो x, सॉरी अब समाकलन नहीं लगाएंगे डायरेक्टली लिख देते हैं। तो भाई इसका x का सापेक्ष है तो ये हो जाएगा x 0 टू पाई बाई 2। ठीक, तो 2i बराबर कितना हो गया बच्चों। अब देखिएगा फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब भी बच्चों जैसे x लिखा हो, ध्यान समझिएगा, x लिखा हो और a से b हो तो इसका हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है b माइनस a, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो यहां पर करेंगे क्या बच्चों, एक बार x के स्थान पे पाई बाई 2 रखेंगे, माइनस x के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे, तो ये हो गया 2i बराबर ये पाई बाई 2। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं i बराबर ये नीचे हो गया पाई बटे 4। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मान ज्ञात करना था, अगर बोल देता यही बोल सकता था कि सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर पाई बाई 4 होता है, वो कहता सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों ये चीज करना पड़ता, तो आप वही करके वही लाते, बाकी मान ज्ञात करना था तो हमने वो भी निकाल लिया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना, और इसको भी बच्चों कर लीजिए, ये चीज भी कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से अपने को निश्चित समाकलन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रागुण 4 पर ही ज्यादा आधारित, मतलब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कुछ यूनिक थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, 2-2, 3-3 सेट में, बस हमने बताया ना वैल्यू। और एक चीज सबसे जरूरी बच्चों, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन यही नहीं, अब इस पे न जाने कितने, आप सैकड़ों हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब चाहे घात यहां 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, वो मैटर नहीं करता, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। इस पर चाहे जितने क्वेश्चन बनाया था 2023 में, जो क्वेश्चन था सेम था, साइन के घात 4x, नीचे यहां साइन के घात 4x प्लस कॉस के घात 4x dx, उसका भी आंसर पाई बाई 4 आएगा। साइन के घात 10x दे देगा तब भी उसका घात इतना ही, मतलब आंसर उतना भी आएगा। साइन के घात यहां 50x लिख देगा तब भी इतना ही आएगा। इस बात को ध्यान देना बच्चों। ठीक है ना, मतलब घात कुछ भी हो, बस अपना कॉन्सेप्ट सेम होगा, सेम तरीके से अपने को सॉल्व करना है। बस मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ बच्चों। मैथ की बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे फैमिली में, अगर हम बात करें फैमिली क्या, हमारे रिलेशन है तो फैमिली ही है, शादी पड़ी है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। बट आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करें, जितना हो सके मैथ वाले बच्चे प्रैक्टिस पर ध्यान दें और कुछ ना करें। ठीक है ना, यही आपकी भाई प्रैक्टिस ही आपका ठीक अच्छे नंबर लाने में ये प्रैक्टिस ही मदद करेगा। ठीक है ना, इसलिए ये काम नहीं करना है कि फालतू इधर उधर बस भागते रहो, नहीं, भेड़ बकरियों की तरह नहीं भागना है, मेहनत करना है, अपने को प्रैक्टिस करना है, बस और कुछ नहीं। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।